अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। चलें जी, मैं आप लोगों को आज लेकर जाती हूँ जी लंदन का बहुत फेमस गार्डन है क्यू गार्डन। क्यू गार्डन लंदन, जिसका पूरा नाम रॉयल बोटेनिक गार्डन भी है। तो मैं आपको ये देखिए, मैं बाहर से इसका एक व्यू दिखा दूँ। मैं आपको आप लोगों के साथ आज इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। आपको बताऊँगी कि आप इस विज़िट इसका करना चाह रहे हैं तो आएँ, आपको यहाँ पे देखने को क्या क्या कुछ मिलेगा और इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, इसकी वो क्या है, टिकट्स कितनी हैं। तो मैं आप लोगों को इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करती हूँ जी इसकी जो है टिकट्स किस तरह हैं। ये मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे टिकट्स जो हमने ऑनलाइन बुक की हुई थी वो चेक करवा रहे थे जी। और अगर आप इनकी टिकट्स ऑनलाइन बुक करते हैं तो वो उसके रेट और हैं बड़े, मतलब पूरे अडल्ट जो है ना उनकी 19 पाउंड की टिकट्स है। और अगर आप ऑन द स्पॉट जाके लेते हैं तो 24 पाउंड की टिकट है ना। और इनके पीक आवर्स होते हैं, उसके अंदर का मैं आपको रेट बता रही हूँ। 1 फरवरी से लेके ना 31 अक्टूबर तक की इनके टिकट्स के रेट और है। और जो फिर बाकी पीरियड्स है उसमें टिकट्स के रेट और है ना, थोड़े कम है। उनमें सर्दियों में समझे कम है, गर्मियों में ज़्यादा है। 1 फरवरी से 31 अक्टूबर तक इनके अडल्ट का 19 पाउंड है अगर आप एडवांस में बुक करते हैं, और अगर वहाँ जाकर आप लेते हैं तो 24 पाउंड है। और जो बच्चे हैं ना उनकी जो टिकट है जी पीक टाइम के अंदर उनकी 5 पाउंड टिकट है और 4 साल तक का बच्चा फ्री है ना अगर आपने लेके जाना है तो। और उसके बाद इसी तरह हाँ, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिस्काउंट है जी। स्टूडेंट्स के लिए भी इन लोगों ने रखा हुआ है 8.5 पाउंड ना 8.50 पाउंड हैं पीक आवर्स में, पीक के टाइम के ऊपर भी ना टिकट। और स्टैंडर्ड जो वो इनका जो नॉर्मल वो है जो डेज़ में अगर आप बुक करते हैं जैसे कि समर वगैरह है तो उसमें 6.5 पाउंड है स्टूडेंट के लिए। ये मैंने आप लोगों के साथ टिकट्स की भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी और आपको ये भी बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट इसमें आते हैं ये जो पीक का टाइम होता है ना, जैसे कि 1 फरवरी से लेके ना और 31 अक्टूबर के दौरान सबसे ज़्यादा विजिटर्स आते हैं जो यहाँ का विज़िट करते हैं, क्योंकि ये समर भी आ जाता है ना इसमें, तो फिर ज़्यादा ईजी होता है। विंटर में तो इतना नहीं, मतलब लोग बाहर निकलते हैं, यहाँ पे भी स्पेशली सर्दी बहुत होती है। और उसके बाद ये जो है जी ये सुबह 7 से लेके रात 10 तक ओपन होता है, लेकिन ये बाहर गार्डन सारा ओपन होता है, लेकिन ये जितनी भी अंदर बिल्डिंग्स है ना, ग्लास हाउस है, पाम हाउस है, टेम्परेचर हाउस है, टेम्परेचर जोन है, जितनी भी इस तरह की बिल्डिंग्स है ना ये सारी 5 o'clock वो बंद कर देते हैं, क्योंकि इनको लॉक कर देते हैं, फिर आप अंदर नहीं जा सकते, तो फिर आप बाहर से ही विजिट कर सकते हैं। इवन हम लोगों की अभी 2-3 जगह कवर करने वाली रहती थी तो 5 o'clock का टाइम हो गया था, हम उधर भी गए देखने के लिए तो वो कह रहे थे जी क्लोज हो गई है। और इवन बाहर भी उन्होंने बहुत लिख के लगाया होता है कि 5 o'clock जो है ना ये बंद हो जाएंगे। जी जो बिल्डिंग नज़र आ रही है इसको जी पाम हाउस कहते हैं। ये भी लंदन के रॉयल बोटेनिक गार्डन का एक बहुत मतलब फेमस अट्रैक्टिव पॉइंट है। तो जैसा कि पाम हाउस से ही पता चल रहा है, मतलब आपको पता ही है पाम खजूर का मतलब कहते हैं, तो इसके अंदर सारे ऐसे ही दरख्त रखे होंगे जो मतलब जिनके पत्ते ऐसे ही होंगे जैसे खजूर के दरख्त के होते हैं बड़े बड़े। और ये सारी दुनिया से इकट्ठे किए गए, डिफरेंट कंट्रीज से इकट्ठे करके उन्होंने ये एक पाम हाउस बनाया हुआ है और इसके अंदर उन्होंने ये सारे ट्रीज रखे हैं। और इवन एक एक ट्री के नीचे प्रॉपर उसकी एज, कितनी एज का है, किस कंट्री का है, ये क्या, इसका क्या पर्पस था या क्या है, कहाँ से लाया गया, कैसे इसको रखा जाता है, ये सारी डिटेल उन्होंने ना उसके साथ और उसका नाम तक लिखा होता है। लेकिन ज़्यादातर आपको आप नोट करना, आपको ऐसे ही नज़र आएंगे जैसे खजूर के पत्ते नहीं, खजूर का दरख्त होता है उसी तरह के, इस वजह से इसको पाम हाउस कहते हैं। तो ये जो है ना ये 1848 1848 में अगर मैं उर्दू में बताऊं तो ये कहते हैं जी ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी, अगर अपनी सादा ज़बान में बताऊं तो। और ये इस वजह से फेमस है और आप लोगों को मैं आगे भी इसका विज़िट कराती हूँ। और आपको पता है ये जो क्यू गार्डन है ये है ही इस वजह से फेमस कि इसमें सारी दुनिया से मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीज इकट्ठे करके यहाँ पे ला के उनको महफूज किया गया है, जो कि कई सदियों पुराने भी हैं, इसमें बहुत बहुत पुराने दरख्त भी हैं। और ये वाला ये जो पूरा क्यू गार्डन है ना, इसको अगर मैं आपको बताऊं तो ये 500 एकड़ के ऊपर फैला हुआ है, 500 एकड़ बड़ा ये मतलब क्यू गार्डन है। और इसको ये भी कहा जाता है कि ये दुनिया के जो डिफरेंट ट्रीज के बीज है ना, डिफरेंट चीज़ों के बीजों के तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा भी है इनका ना। तो ये बहुत फेमस है। यहाँ पे जगह जगह पे इन लोगों ने अपनी वो लगाई हुई थी कि डिफरेंट अपने मतलब जो रिसर्चर्स हैं उनकी पिक्चर्स लगाई हुई थी और बताया था उन्होंने किस
टाइम से लेके किस टाइम तक किस प्लांट के ऊपर रिसर्च की और क्या डिस्कवर किया, इस तरह करके सारा इन्होंने बताया हुआ था। ये मैं आप लोगों को सारा पहले नीचे से दिखा देती हूँ। और फिर इसके ऊपर भी ना वॉकवे बना हुआ है, हम ऊपर जाके भी स्टेयर्स जाती हैं और उससे ऊपर भी जाके आप वॉक कर सकते हैं, फिर आप ऊपर से भी इसका वो नीचे सारा व्यू देख सकते हैं ना। तो मैं उधर भी आप लोगों को लेके जाऊंगी। पहले मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ नीचे थोड़ा दिखा दूं। ये देखें, जैसे ये नया बता रही है तो ओल्डेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड, ये देखें दुनिया का सबसे पुराना जो है ना, बहुत सबसे बड़ी एज का ये ट्री है। चले मैं आप लोगों को ऊपर से दिखाती हूँ। इसी तरह हर प्लांट के साथ लिखा हुआ है, कुछ की तो उन्होंने इवन यहाँ तक साथ लिखा हुआ था कि ये जब आया था तो इसकी इतनी ब्रांचेस थी, अब ये रह गई हैं। उनको इवन थोड़ा ना मेटल के जो है पॉट्स बना के उनके अंदर उसके नीचे भी मेटल सा लगा के उसको सहारा दिया हुआ था कि गिरे ना। ये इस तरह पानी देते हैं पौधों को। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये इन्होंने बीच में से रास्ता बंद किया था थोड़ी देर के लिए और वो इस तरह सारा ना पानी दे रहे थे। ये मैं आप लोगों को सारा इसका विजिट करा दूँ। और ये तो एक अभी मैं आपको फार्म हाउस का विजिट करा रही हूँ। इस तरह आगे और उन लोगों को मैं एक बात बताऊँ, बाहर मौसम अच्छा था, मतलब ज़ाहिर समर में गए तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब हम अंदर गए थे तो एकदम इतनी ज़्यादा ना गर्मी लगने लग गई थी, क्योंकि अंदर का जो जितने भी ये प्लांट्स थे ना फार्म हाउस के अंदर, इन सब के लिए जो इनको टेम्परेचर चाहिए था उन लोगों ने वही टेम्परेचर इनको दिया हुआ था। और यहाँ के अंदर का जो फार्म हाउस का टेम्परेचर था 35 था टेम्परेचर ना इसका 35। तो इस वजह से फिर हमने तो फ़ौरन देखी, आप नोट करें सबने जैकेट्स उतार के पकड़ी हुई थी, गर्म था अंदर का टेम्परेचर ना। ये अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अब ऊपर लेके चलती हूँ। पहले मैं ये नीचे वाली काफ़ी सारी डिफरेंट रोज़ हैं तो मैं जितना कवर कर सकी थी मैंने किया था। और मैं आप लोगों को ऊपर जो इसका वॉकवे बना हुआ है वो भी दिखाती हूँ। एक बिल्डिंग है ना, वो जो इससे बड़ा टेम्परेचर हाउस है वो 3 बिल्डिंग्स को आपस में मिला के बनाया गया है और उसका टेम्परेचर जो है ना, उसके अंदर जितने भी प्लांट्स रखे हैं उनको वो टेम्परेचर दिया हुआ है जो उनको चाहिए था और उनका टेम्परेचर इससे कम था। ये 35 था तो उसका टेम्परेचर उन्होंने कम रखा हुआ था ना। इब्तदाई तौर पर विक्टोरियन बरतानिया में स्टेटस संबल के तौर पर बनाया गया था। उस दौर में पाम हाउस जो है ना इस पैमाने पर तमीर होने वाला कहते हैं पहला ग्रीन हाउस था ना। ये जो पाम हाउस है इतना बड़ा मतलब बनाया गया था और सबसे ज़्यादा लोहे का इस्तेमाल जो है ना वो पहली दफ़ा किया गया था ये पाम हाउस या इस तरह की बिल्डिंग बनाने के लिए। तरह का एक और वो ग्लास का रूम है जिसको वाटर लिली हाउस कहते हैं, वो मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है। एक वो मेन इसकी अट्रैक्शन की जगह है और उसके बाद एक वो जो नहीं है टॉप ट्री वॉकवे है, वो भी मैंने अलग से अपलोड कर दिया वीडियो उसकी, आप लोग वो देख सकते हैं। एक है जी क्यू पागोडा, उसकी बिल्डिंग बहुत फेमस है जी, वो चाइनीज़ ने बनाई थी, उसका स्ट्रक्चर बहुत हट के है, अपने स्ट्रक्चर की वजह से वो बहुत मशहूर है। उसका भी मैं आप लोगों को विज़िट दिखाऊंगी। और भी बहुत कुछ है इस गार्डन में देखने के लिए। ये इतना बड़ा गार्डन है कि एक दिन में फिर आप लोगों से कह रही हूँ कि इवन कम है इसको सारे को एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखिए अनाया जो स्टेयर से ऊपर जा रही थी, जो ऊपर वाला इसका वॉकवे है ना, हम उसके ऊपर वॉक कर रहे थे। ये देखें यहाँ से अब हम ट्रीज़ को ऊपर तक से देख सकते हैं अगर, और नीचे भी देख सकते हैं सारा इसका व्यू ना। तो पूरा एक चक्कर लगा के दो तरफ इसकी स्टेयर्स बनाई हुई थी, एक साइड से ऊपर जाते थे लोग, दूसरी साइड से इसका सारा इस तरह स्क्वायर में चक्कर लगा के तो फिर नीचे चले जाते थे। ये बहुत लंबा व्लॉग है और बोल बोल के मेरी अभी से बात हो गई, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो उसको मैं सादा अल्फाज में आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। तो मैं आगे भी आप लोगों को ये इसका विजिट करें, फिर मैं आप लोगों को लेके जाती हूँ जी जो दूसरे वाला टेम्परेचर हाउस है उधर भी।
ये अब हम पाम हाउस से बाहर निकल आए हैं, हम अब आगे चलते हैं। वैसे तो इन्होंने ये देखिए इस तरह जगह जगह पे वो बताया हुआ है, मतलब गाइड किया हुआ है कि साइड पे आप जाएं तो कौन सी जगह है आपने अगर विजिट करनी है। लेकिन अच्छा है कि आप स्टार्टिंग पे जो इनके वो पड़े हुए हैं ना गाइड वाले, वो ले लें। उससे आपके लिए पूरा इन्होंने मैप पे गाइड किया हुआ है, उससे आपको इजी होगा कि कौन सी जगह आपने देखनी है कौन सी नहीं। ठीक है ना। अब आप चलते हैं जी आगे। और दूसरा ये है कि ऊपर बहुत सारे जहाज गुजर रहे थे, हर आधे घंटे बाद एक जहाज जा रहा था, क्योंकि पास ही हीथ्रो एयरपोर्ट है लंदन का, तो उस वजह से। और ये वैसे भी आपको मैं इसका एड्रेस बता दूंगी, वैसे ये लंदन बारो ऑफ रिचमंड में आता है ये पार्क। तो मैं इसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में ना मैं डाल दूंगी इसका जो है एड्रेस। क्यू गार्डन में एक और स्पॉट है जी जो आप जाएं तो विजिट कीजिएगा, उसको जी मनिका हाउस कहते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। मैं आप लोगों का इसको अंदर से भी जाके दिखाऊंगी। तो इसकी हिस्ट्री ये थी जो इसके बाहर लिखी हुई थी जी। इसका जो तल्लुक था ना एक ख़ानदान था, उसका नाम भी बाहर लिखा हुआ था, योनजियो ख़ानदान था, जो कि उनका एक अपना मेन घर था। 1945 में जब बमबारी हुई थी उनके घर के ऊपर, तो वो ख़राब हो गया था उनका जो मरकज़ी घर था, तो फिर वो इसमें रहाइश पजीर थे ना, इसलिए इसको मनिका हाउस कहते हैं। और कहते हैं ख़ानदान के जो भी बंदे बच्चे इसमें रह रहे थे, जब उनकी डेथ हो गई थी ना उनकी मौत के बाद, फिर 2001 में फेस्टिवल के हिस्से के तौर पर ना जापान ने मोनिका रिजर्व एंड रिसाइकलिंग एसोसिएशन ने ना इसको थोड़ा सा इसको बेहतर करके तो ये क्यू गार्डन वालों को मतलब एजाज़ किया, एज अ गिफ्ट दे दिया था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये इनका सारा सिस्टम इन्होंने दिखाया हुआ था। यहाँ पे वो भी चीज़ रखी हुई थी जिसके ऊपर वो चरखा औरतें काटती थी और वो कालीन बनाती थी। ये देखिए किस तरह बने हुए इनके अंदर विंडो थी। ये बंदा भी खड़ा ना यहाँ पे इसकी सारी हिस्ट्री बता रहा था। चलें जब हम यहाँ से बाहर निकल आए हैं, अब मैं आप लोगों को आगे कोई और जगह आती है अच्छी तो उसके बारे में बताती हूँ।
चलें जी, अब मैं आप लोगों को टेम्परेचर हाउस का विज़िट कराती हूँ और टेम्परेचर हाउस दिखाती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को पहले फार्म हाउस दिखाया था, उसी तरह की बिल्डिंग होगी, लेकिन ये उससे काफ़ी बड़ी है। और आपको मैंने बताया था कि उसका टेम्परेचर जो था ना, वो 35 डिग्री था और पाम हाउस का रखा हुआ। और ये जो टेम्परेचर हाउस है, इसका टेम्परेचर जो है ना, वहाँ पे वो पौधे रखे गए थे जिनको ज़्यादा गर्म टेम्परेचर चाहिए था ना, और यहाँ टेम्परेचर हाउस में वो पौधे रखे होंगे जिनको मतलब थोड़ा ठंडा माहौल चाहिए ना, ये उनके लिए बनाया गया था टेम्परेचर हाउस। और कहते हैं कि क्यू गार्डन जो है ना, वो इस वजह से क्यू गार्डन में तमाम ऐसे पौधे रखे गए हैं जो कि दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं, जंगलात में से, या ख़त्म हो गए हैं या ख़त्म हो रहे हैं, तो उनको ज़हीरा करके इन लोगों ने रखा हुआ है। बेसिकली ये क्यू गार्डन वाले भी, और दुनिया में और भी बहुत सारे हैं जो इस पर्पस पे काम कर रहे हैं, तो ये भी उनमें से एक है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अंदर जाके जी, ये इसकी बिल्डिंग्स दिखाती हूँ। ये जो टेम्परेचर हाउस है, वैसे ये जिस बंदे ने बनाया था ना, इसका डीसीमस बर्टन के नाम से बंदा है जिसने ये डिज़ाइन किया था। आप गूगल से इसकी सारी हिस्ट्री ले सकते हैं। और उसी ने पाम हाउस को डिज़ाइन किया था ना। और सबसे कहते हैं सबसे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इस टेम्परेचर हाउस को बनाने के लिए। 1862 में इन्होंने स्टार्ट किया था इसको बनाना, और 1899 में जाके ये बना था, तब ये मुकम्मल हुआ। और उस वक्त कहते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा ना ग्लास हाउस था, 1862 से लेके 1899 तक इस दुनिया का सबसे बड़ा जो है ग्लास हाउस कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे मैं फिर आप लोगों को बताऊँ, वो पौधे रखेंगे जिनको थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए। फार्म हाउस में हॉट वाले रखे हुए थे जिनको थोड़ा गर्म टेम्परेचर चाहिए, और यहाँ पे थोड़े ठंडे टेम्परेचर वाले इन्होंने पौधे रखे हैं। और ये सारी दुनिया से इन लोगों ने कलेक्ट की हैं, वर्ल्ड वाइड इन्होंने ला के यहाँ पे रखे हुए इकट्ठे करके, और उनको वो टेम्परेचर दिया हुआ है। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनकी मतलब पीछे से ख़त्म हो रहे हैं, उनको इन्होंने यहाँ पे रिजर्व करके रखा हुआ है। चलें जी, अब आप इसको एंजॉय करें। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बस शेयर कर दी इन्फॉर्मेशन जो मुझे थी, तो अब आप एंजॉय करें।
और वाशरूम्स वगैरह भी इसके अंदर हैं। ये इस कैफेटेरिया में आप लोगों ने अगर थोड़ा सा रिलैक्स होना हो तो वो सारा आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलें जी, मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा बाहर से भी इसका विजिट करा देती हूँ, थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ बिल्डिंग्स कैसी देखने में लगती हैं। ये देखें जी, ये टेम्परेचर हाउस की बिल्डिंग। और इसके बाद जी लग गई थी हम लोगों को भूख। ये जी इनका कैफेटेरिया भी है यहाँ पे, आप यहाँ से जो भी खाना हो आप खा सकते हैं। और कोई चीज़ें बाई करनी हो, क्यू गार्डन्स के बैग, डिफरेंट चीज़ें हैं आप ले सकते हैं। और इवन इनकी शॉप्स भी हैं, अगर आपने इनके प्लांट्स के बीज मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, अगर आप लोगों ने अपने गार्डन्स में लगाने हो तो वो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। और जी हम लोग फिर यहाँ आ गए थे, बच्चों को फ्राइज़ वगैरह लेके दिए, मैंने यहाँ पे से चाय पी थी। चलें जी, अब आगे चलते हैं। ये मैं आप लोगों को जूम करके एक बिल्डिंग दिखा रही हूँ, ये देखिए आप पहले, फिर मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री जो मुझे पता है मैं दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे हम थोड़ी देर कैफेटेरिया में बैठे थे, चाय शाय पी, बच्चों को फ्राइज़ लेके दिए। उसके बाद हम लोगों ने कहा जी चलें ये जगह विज़िट करते हैं। इसका नाम जो है द ग्रेट पागोडा के नाम से ये जगह वाक़या है, और इसको 1761 में बनाया गया था। ये देखिए फिर एरोप्लेन जा रहा है, हर 30 मिनट्स के बाद यहाँ से जहाज़ गुजरता है, क्योंकि पास ही हीथ्रो एयरपोर्ट है ना। तो मैं आपको पास से भी करके दिखाती हूँ। ये ग्रे कलर का स्ट्रक्चर है, ग्रे कलर की ईंटें हैं ना, उनके साथ मतलब इसको बनाया गया, ग्रे सा टच दिया गया। बहुत ब्यूटीफुल है इसका मतलब आर्किटेक्चर, देखने वाला है। और इसके अंदर भी आप जा सकते हैं, 5 पाउंड टिकट है। आप इसके अंदर से स्टेयर्स हैं, उसके ऊपर से जाके आप पूरा व्यू देख सकते हैं। मैं इतना ऊपर नहीं चढ़ सकती थी तो मैं अंदर नहीं गई देखने के लिए। ये देखिए मैं आप लोगों को इसका बाहर से दिखाती हूँ। और इसकी ये जो बिल्डिंग्स है ना, ये 10 बिल्डिंग्स हैं। और ये हाँ मैं आप लोगों को बताना भूल गई, ये जो है ना इसका नाम जो है वेलकम टू द ग्रेट पागोडा, इसको बनाया था उस दौर में 1761 में। 1761 में, देखिए कितना पुराना है। सर विलियम चैम्बर्स ने शहजादी अगस्टा नाम था उस वक्त की ना, कोई मतलब गार्डन्स की जो भी कोई प्रिंसेस थी, तो उनको गिफ्ट के तौर पर ये उन्होंने बनाया था उनके लिए। तो इसकी ऊंचाई जो है वो 163 फीट है, और इसकी 10 बिल्डिंग्स हैं। तो ये देखें बच्चे मेरे भाग रहे हैं, मैंने कहा मैं ये आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दूं। अभी भी इस गार्डन के अंदर इतना कुछ दिखाने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी बस हो गई थी सच में थक के, तो मैंने कहा चले जो कुछ मैंने देखा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। होप सो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, अब मिलते हैं इसी तरह के किसी अच्छे से स्पॉट के ऊपर, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लंदन की कोई और पिकनिक पॉइंट, कोई और अच्छा सा गार्डन, कोई और अच्छी सी जगह। ये देखिए मैं आप लोगों को फिर जूम करके दिखा देती हूँ। और इसके बाद मैं वैसे भी मेरी बोल के बस हो गई है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।